इतिहास में कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां दर्शन नहीं चेतावनी मिलती है। माँ कामाख्या का मंदिर उन्हीं रहस्यमय शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है यहाँ देवी सिर्फ पूजित नहीं होती, यहाँ देवी जागृत है। और आज की यह कहानी किसी कल्पना की नहीं, बल्कि लोक मान्यताओं, तांत्रिक विश्वास और सदियों पुराने रहस्यों पर आधारित है। असम के गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर स्थित माँ कामाख्या मंदिर, यह उन गिने चुने शक्तिपीठों में से है जहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पूजा होती है योनि शिला की, यानी सृष्टि की उत्पत्ति, स्त्री शक्ति का मूल। इस मंदिर में शक्ति, सृजन और विनाश तीनों एक साथ मौजूद माने जाते हैं। कहा जाता है कि माँ कामाख्या के मंदिर में कुछ नियम ऐसे हैं जो लिखे नहीं गए हैं, लेकिन टूटे तो दंड निश्चित है। यहाँ अहंकार वर्जित है, जिज्ञासा सीमित है और देवी के रहस्य पर प्रश्न करना मना है, क्योंकि यह मंदिर देखने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है, आशीर्वाद लेने के लिए है, दर्शन करने के लिए है। लोक कथाओं और तांत्रिक ग्रंथों में एक बेहद रहस्यमय बात कही जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में माँ कामाख्या रात्रि के समय स्वयं गर्भगृह में प्रकट होती थी, कभी ऊर्जा के रूप में तो कभी नृत्य करती हुई शक्ति के रूप में। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, यह दृश्य साधारण मनुष्य के आंखों के लिए नहीं था। कथाओं के अनुसार मंदिर के मुख्य पुजारी को स्पष्ट निर्देश था, आरती करो निखिल आंख बंद करके, क्योंकि गर्भगृह के भीतर इतनी शक्ति तीव्र मानी जाती थी कि उसे देखना मानव शरीर सहन नहीं कर सकता। पुजारी दर्शन नहीं करता था, वह केवल मंत्र उच्चारण करता था, ध्वनि से पूजा करता था और भाव से माँ को महसूस करता था। तांत्रिक मान्यताओं में कहा गया है, जो व्यक्ति उस दिव्य दृश्य को देखने की कोशिश करेगा या सीमा लांघेगा, उसे माँ दंड देगी। इसी चेतावनी से जुड़ी है यह भयावह घटना। बहुत समय पहले एक राजा अपने वैभव और सत्ता के नशे में माँ कामाख्या के दर्शन को पहुंचा। राजा विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन अहंकार से भरा हुआ। उसने सुना था कि मंदिर में कोई रहस्य छिपा हुआ है। राजा ने कहा, मैं स्वयं देखना चाहता हूँ कि गर्भगृह में क्या है। मुख्य पुजारी कांप उठा। उसने राजा से कहा, राजन, माँ के रहस्य को देखना विनाश है। जो देखा नहीं जाना चाहिए, उसे देखने का परिणाम भयानक होता है। लेकिन राजा नहीं माना। जैसे ही गर्भगृह का द्वार खुला, दीपक की लौ अचानक कांपने लगी। हवा भारी हो गई। पुजारी राजा के आदेश पर एक सीमा तक आगे बढ़ा। कहा जाता है, जैसे ही पुजारी निश्चित सीमा के भीतर पहुंचा, उसका शरीर अकड़ गया, सांस थम गई और अगले ही पल वह एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया। ना चीख, ना आवाज, बस एक जीवित देह पत्थर में बदल चुकी थी। राजा यह दृश्य देख रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि गर्भगृह के भीतर गई, उसकी आंखों में तेज जलन हुई। राजा चिल्ला उठा, मेरी आंखें, मेरी आंखें। और उसी क्षण राजा की दृष्टि हमेशा के लिए चली गई। राजा अंधा हो चुका था। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार माँ कामाख्या के गर्भगृह में अत्यंत प्रबल ऊर्जा क्षेत्र होता है, जो अपात्र को नष्ट करता है, अहंकारी को दंड देता है और सीमा तोड़ने वाले को रोक देता है। यह शक्ति श्रद्धा चाहती है, जिज्ञासा चाहती है,
अंधा राजा रोते हुए गिर पड़ा। उसने माँ से क्षमा मांगी। कहा जाता है वर्षों की तपस्या के बाद माँ ने उसे आंशिक दृष्टि दी, लेकिन उसका अहंकार कभी वापस नहीं आया। माँ कामाख्या माफ कर देती है, लेकिन अपमान कभी नहीं। स्थानीय लोग कहते हैं मंदिर परिसर में आज भी वह स्थान मौजूद है जो चेतावनी देता है। हर रहस्य देखने के लिए नहीं होता, कुछ रहस्य झुककर मानने के लिए होता है, आशीर्वाद लेने के लिए होता है। यह कहानी भूत प्रेत की नहीं, यह कहानी मर्यादा की है। यह बताने के लिए कि जहाँ श्रद्धा समाप्त होती है वहीं विनाश शुरू होता है। माँ कामाख्या स्त्री शक्ति का सबसे प्रचंड रूप है। जो झुका वह सुरक्षित रहा, जो देखने की जिद पर अड़ा वह मिट गया। इसलिए कहा जाता है माँ कामाख्या के दरबार में आँख नहीं भाव चाहिए। इस वीडियो को डर की तरह नहीं, श्रद्धा की तरह सुनिए, क्योंकि शक्ति खेल नहीं होती। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और